कल की कक्षा में हम लोगों ने मूल रूप से हृदय चक्र को जानने का प्रयास किया कि हृदय चक्र कैसे निर्माण हुआ। तो हमने बताया था सहस्त्रार से एक नाड़ी बिंदु के रूप में आकर हृदय चक्र में एक छोटे से बिंदु के रूप में आके घनीभूत होती है। घनीभूत का मतलब प्रकाश मिलता है। उस प्रकाश से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ह कार की उत्पत्ति होती है। ह से ही ह जो है वो पुरुष तत्व है, यानी ज्ञान तत्व है, चेतना है। और उसी से निकला स तत्व है, वो प्रकृति तत्व है। जो 24 तत्वों का निर्माण हुआ, जो हमारी सामने दिखाई देने वाली प्रकृति का निर्माण हुआ, वो सारा स बीज अक्षर से। तो स और ह दोनों जब मिल गए, यानी आप अगर ऐसा समझे तो कंप्यूटर में एक होती है एनर्जी यानी पावर, जो कंप्यूटर को चलाती है, उसको सॉफ्टवेयर के रूप में हम मान लिए। एक हार्डवेयर जो छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो ह कार है ना, वो उसका सॉफ्टवेयर हो गया, वो उसका पावर हो गया। और स कार उसका हार्डवेयर हो गया। दोनों के मिलने से, और स के मिलने से हंस बना। हंस को ही सोहम कहा, हंस को ही सोहम कला कहा। और यही सोहम जब आगे जाके ओम के रूप में परिणत हुआ। ओम प्रकृति का बीज है। प्रकृति का मतलब है जो प्रकृति हमारे पास बनी है, पेड़ पौधे पशु पक्षी, उनका बीज ओम है। क्योंकि ओम में हर अ स दोनों ही समाये हुए, ह और स दोनों ही समाये हुए हैं, इसीलिए ओम इनका बीज है। फिर अब आगे हम लोगों ने बात करनी थी, आगे हमें समझा रहा था कि आगे इसके बाद क्या हुआ। ये जो ओम है, इसके फिर तीन इससे इसमें से ऊर्जा निकले। एक निकला अ, एक निकला उ, एक निकला म। ये जो अ उ म है, यही फिर आगे जाके भूर भुआ और स्व में बदल गया, अलग अलग टुकड़ा। फिर यही भूर भुआ स्व आगे जाके गायत्री के तीन पाद बन गए। तत्सवितुर्वरेण्यम ये वाला बन गया, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार से वो और आगे गए तो एक बन गया ऋग्वेद, एक यजुर्वेद और एक सामवेद। ये गायत्री का प्रथम विलय, यानी गायत्री का पहला चक्र पूरा हो गया। गायत्री के दूसरे चक्रों में बात करूं, दूसरा चक्र कैसा होता है। दूसरा चक्र इसके बाद जो गायत्री के 24 अक्षर है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, गायत्री के 24 अक्षरों के बाद में वो बनता है। यानी इसके बाद अब और चीजें बनती है। ये विज्ञान आपको समझ जाएंगे तो और भी चीजें समझ जाएंगे। ये बनता है अष्टदल, 8 दल बनते हैं, 8 दिशाएं बनती है। इन 8 दिशाओं का संबंध हमारे अब शरीर के अन्य अन्य अंगों के निर्माण में और अन्य अन्य कार्य, यानी यहां तक कारण शरीर है। अब कारण शरीर का विस्तार होगा यहां से। पहले पहले फेज में गायत्री मंत्र तक आता है। गायत्री मंत्र से पहले क्या आया। गायत्री मंत्र से पहले भूर्भुवः स्वः आया। भूर्भुवः स्वः से पहले क्या आया। भूर्भुवः स्वः से पहले अ उ म आया। अ उ म से पहले क्या आया। अ उ म से पहले ओम आया। ओम से पहले क्या आया। ह और सोहम आया। सोहम से पहले क्या आया। हंस। ह और स को अलग कर दीजिए। अब उसके पहले क्या आया, तो स को भी हटा दीजिए, ह का। ह से पहले क्या था। ह से पहले केवल एक बिंदु था, एक चेतना थी। वो चेतना कहाँ थी, वो सहस्त्रार में थी। तो सहस्त्रार से एक नाड़ी हृदय चक्र में आके खुलती है। ह वो घनीभूत होती है, नहीं फैलती है। उसमें हकार की उत्पत्ति होती है। ह से ही सहकार निकलता है। दोनों के मिलने से हंस बनता है। हंस ही सोहम बनता है। सोहम ही ओम बनता है। ओम से 3 ध्वनियां निकलती है, 3 दिशाएं निकलती है अ उ म की। अ उ म से 3 व्याहतियां निकलती है भूर व स्व की। तीनों व्याहतियों से गायत्री के 3 यानी 8 8 के 3 टुकड़े बन जाते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये हमने पढ़ा, ये गायत्री मंत्र का आ गया। अब उसके अगले फेज, उसके बाहर के फेज को देखते हैं। तो देखते हैं तो वो क्या मिलता है। अ क च ट त प य और तालव्य श। ये 8 दल है। ये आठों के आठों दल हमारे जीवन के मूलभूत चीजों को बताते हैं। अब जब कोई भी आत्मा है, जैसे मान लीजिए
कि एक व्यक्ति किसी कामना से जन्म ले रहा है, कोई ना कोई इच्छा से जन्म ले रहा है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ प्राप्त करना है। तो इन आठों में से किसी न किसी चीज की उसकी इच्छा की वजह से ही वो जन्म ले, मतलब जन्म लेने का कारण बताया गया है उपनिषदों में कि इन 8 अक्षरों में ही हमारी ऊर्जा समाहित होती है, यानी हम इन 8 अक्षरों से ही जीवन को बाहर लाते हैं। और इन 8 अक्षरों का कोई विलोप कर दे, विलोप का मतलब उसे हटा दे, तो फिर वो ऋषि सत्ता के रूप में, यानी वो मोक्ष के धारक में आ जाता है। मोक्ष का मतलब है कि अब उसके जीवन में और कोई भी दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं, मतलब वो जी रहा है परम तत्व परमात्मा की इच्छा से, स्वयं की इच्छा मर गई, स्वयं की इच्छा नहीं। तो जब कोई व्यक्ति इन आठों के आठों दलों से पीछे बेहता हुआ आगे जाता है, हकार में सहकार में जाता है, तो धीरे 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 वो सब चीजें डिजोल्व होनी शुरू हो जाती है। और यदि उसे निर्माण करना है, बनाना है, तो उसे अ क च ट त प य और तालव्य श में आना पड़ता है। अब यहां ये समझ में नहीं आ रहा है कि अ क च ट त प ये तालव्य श क्यों लिया गया है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। तो इसके लिए फिर हमें एक टेबल समझनी पड़ेगी, मैं वो टेबल खोल के आपको दिखाता हूँ। उस टेबल से फिर आपको और गहरा समझ में आएगा और अच्छे से समझ क्लियर हो जाएगी। अभी हम लोगों ने केवल हृदय चक्र का एक बाह्य जो तरीका था वो हम लोगों ने देखा। अब हम हृदय चक्र के हमने हृदय चक्र का आंतरिक देखा, अब हृदय चक्र के बाह्य चीजों को हम देखेंगे। उसके लिए मैं एक टेबल आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगा, तो आपको और समझ में आ जाएगा कि ये अ क च ट त बाहर लाके क्यों दिया गया और इसका क्या विज्ञान है। मैं अभी शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, इसमें आपको दिखाई देगा। ये मैंने यहाँ ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है पहले से भी। अब आप देखिए कि जो भी अक्षर है आपके जीवन में, उन अक्षरों का आपके शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, आप लोगों ने मूलाधार चक्र देखा होगा, तो मूलाधार चक्र में बीच में एक अक्षर बना हुआ है ल। आप अभी अपने जीवन में ल बोल के देखिए, लम, मन ही मन, उच्चारण नहीं करने हैं। ऐसा बोलेंगे वो कोई उच्चारित कर रहा है, लंग। आप गौर से देखेंगे तो आपके मूलाधार चक्र पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है। आप उससे ऊपर वाला स्वादिष्टान चक्र का बीज अक्षर है वंग, व ऊपर बिंदी, वंग, वंग। तो आप महसूस करेंगे कि आपके स्वादिष्टान चक्र पे इसका प्रभाव पड़ता है। आप रंग बोल के देखेंगे, र बीज अक्षर मणिपुर चक्र का है, रंग, रंग। तो आपको लगेगा एकदम हमारे नाभि पर इसकी गहरी चोट लगती है। वैसे तो इफेक्ट पूरे शरीर पर रहेगा, लेकिन इसका केंद्र नाभि है, नाभि से वो विकेंद्रित होता है, फैलता है। इसी प्रकार से एक और अक्षर है हंग, हकार, यानी कंठ में हमारा विशुद्धाख्य चक्र है, हंग, हम। अब आप देखेंगे ह बोलते ही आपके कंठ में इफेक्ट पड़ता है, और ह बोलने से नीचे मूलाधार एकदम शून्य हो जाता है, स्थिर हो जाता है। फिर और ऊपर आप अगर आप उसको और देखेंगे, तो जैसे और ऊपर जाएंगे तो छंकार है, ओंकार है, इस तरह से आज्ञा चक्र पे जा जाता है। लेकिन यहाँ हम नीचे तक से ऊपर जाने का एक तरीका समझे, यानी मैं अक्षरों का बता रहा हूं। तो जिस जिस प्रकार से आप ऐसा समझिए कि बांसुरी के, आप बांसुरी बजाए हो, एक व्यक्ति जब बांसुरी में अपने होठों से फूंक डालता है और उसके अक्षर अलग अलग छेद होते हैं, जब उन छेदों को बंद करके आगे वाले अंगुलियां हटाई जाती है, तो उस छेद में से निकलने वाली ध्वनि अपने अलग ऊर्जा प्रसारित करती है और अलग स्वर आता है उसका। इस प्रकार से उसी बांसुरी से अलग अलग स्वरों का निर्माण किया जाता है। यही हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा है। हमारे शरीर की जो प्राण ऊर्जा है वो अंदर आके और इन इन अलग अलग चक्रों के रूप में बाहर परिणित होती है। तो जिस चक्र से बाहर आएगी वो चक्र सक्रिय होगा, वैसी ऊर्जा आएगी, वैसी मनोभूमि होगी। और जहां जहां भी हमारे चक्र हैं शरीर में, वहां पे इंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम भी, अंतरस्रावी ग्रंथियां भी। अंतरस्रावी ग्रंथियों का काम होता है कि वह अपने अंदर के हार्मोन्स, हार्मोन्स का मतलब होता है अपने अंदर के रस को बाहर ब्लड में लाके डिफ्यूज करता है, बाहर ब्लड में लाके मिला देता है। जब वो ब्लड में मिलता है
तो वो हमारे शरीर के नस नाड़ियों में पहुंचता है और नस नाड़ियों से उसी रसायन से मैसेज मिलता है कि अब क्या करना है। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा होगा कि जब हमें बहुत ज्यादा डर होता है, स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस यानी तनाव, भयभीत या डर जैसे ही हम जाते हैं, हमारे शरीर के रोम एकदम खड़े हो जाते हैं, हमारे शरीर में एकदम अलग से चेतना आ जाती है। और अगर हम सोए हुए हैं, आलसी एकदम आनंद से है, तो एकदम एकाएक जग जाते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी बॉडी ने आंखों से देखा, ब्रेन को मैसेज दिया, ब्रेन ने कहा ये खतरा, हमें डर लगा। जैसे हमें डर लगा तो हमारे शरीर के प्राण ऊर्जा उस चक्र पे जाके दबाव बनाता है, इससे वो हार्मोन सिक्रेशन करना शुरू कर देता है। वह हार्मोन्स हमारे ब्लड में आ जाता है, हमारा ब्लड उस मैसेज को पकड़ के पूरा काम करना शुरू कर देता है। ये इसका विज्ञान है। रसायन से, आपकी मनोभूमि से रसायन पर इफेक्ट पड़ने का काम एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम यानी अंतरस्रावी ग्रंथियां करती है। अब इन जहां जहां अंतरस्रावी ग्रंथियां हैं आपके शरीर में, वहां वहां चक्र भी है। अब देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि हाँ ये चक्र ही इंडोक्राइन ग्लैंड है, नहीं, ये इंडोक्राइन ग्लैंड तो स्थूल है, यानी अंतरस्रावी ग्रंथियां स्थूल है, चक्र सूक्ष्म सूक्ष्म जाके काम करते हैं। लेकिन जब हम इसको मनोवैज्ञानिक ढंग से देखना चाहें, तो जो हमारे चक्र पे दबाव पड़ेगा, वैसी हमारी मनोवृत्ति भी बनती है, हमारी मानसिकता भी बनती है, हमारी दिमाग की ऊर्जा भी बनती है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि हमारे शरीर के चक्र हमारे अक्षरों से जब हम उच्चारित करते हैं, तो वह अक्षर जब बोला जाता है, तो वह चक्र ज्यादा मात्रा में प्रभावित होता है और फिर वैसा का वैसा वो स्वभाव अपना ले आता है। ये हम लोगों ने समझा। अब हम एक और चीज भी गहराई से समझना चाहेंगे, क्योंकि आपको अगर, वैसे तो ज्योति दीदी आपको चक्र पढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपको एक और एंगल से बताना चाहूंगा जिससे कि उनकी बात और आपको समझ में आ जाएगी, और मैं जो यहाँ बताना चाह रहा हूँ उससे आपको रिलेटेड कर लेंगे। जब हम बात करते हैं इन अक्षरों की, तो इन अक्षरों को जैसे क च ट त आप देखा है, इन समस्त अक्षरों को वर्ण कहा जाता है, वर्णमाला, वर्ण विद्या। तो जो वर्ण है वो यहाँ पे भी उपयुक्त होता है। एक आप लोगों ने सुना होगा, एक वर्ण होता है कि हमारे समाज के किस वर्ण से है, तो चार वर्ण हमारे दिए गए हैं कि उसके अंतर्गत हम शूद्र वर्ण है, कि वैश्य वर्ण है, कि आ, उसके अंदर आपका क्षत्रिय वर्ण है या ब्राह्मण वर्ण, वो कौन से वर्ण का है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, जो वर्ण वहां दिया गया है वो व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार दिया गया है। शूद्र के जो स्वभाव है, वैश्य के जो स्वभाव है, क्षत्रिय के जो स्वभाव है और ब्राह्मण के स्वभाव है, उन स्वभाव के अनुसार वो वर्ण व्यवस्था बनेगी। यहां अब नीचे, अब इसको और अच्छे से समझेंगे, तो जहां हमारे चक्र हैं, वो चक्र भी उन वर्णों से जुड़े हुए हैं। जैसे कि बात करें शूद्र वर्ण अक्षर, शूद्र वर्ण अक्षर जो है यानी शूद्र वर्ण है, वो मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार चक्र जो होता है वो शूद्र वर्ण का होता है। और जब हम शूद्र वर्ण की वर्ण अक्षर की बात करेंगे, तो वो समझ का प्रतीक होता है, उससे ज्ञान होता है, समझ ज्यादा होती है। शूद्र माने जो व्यक्ति मेंटली काम नहीं करते, फिजिकली काम करते हैं, लेकिन कलात्मक काम करते हैं। कलात्मक का मतलब है वो पेंटिंग, वो ड्राइंग, वो म्यूजिक, ये उनको बहुत अच्छे से आता है। वो प्रकृति से इंजॉय करते हैं, प्रकृति से जुड़े रहते हैं, वो हंसमुख रहते हैं, आनंदित रहते हैं और अपनी आनंद से सरोवर रहते हैं। उन्हें गीत, संगीत, काव्य, लेखन बहुत पसंद आएगा। अब यहां और देखेंगे, जिन लोगों का मूलाधार चक्र सक्रिय हो जाता है, उनका ऐसा ही स्वभाव हो जाता है कि वो मेहनती होंगे, वो थोड़े से चीज में संतोष करेंगे, उन्हें भौतिकता में आनंद आएगा। भौतिकता का मतलब है उन्हें पसंद, अलग अलग चीजें पसंद आएगी, उन्हें भोग पसंद आएगा, उन्हें खाना पीना अच्छा लगेगा। तो जिनको हम आज के दुनिया में सबसे सुखी संसारिक आदमी कहते हैं, वो व्यक्ति वो दिखाई देने लगता है जिनका मूलाधार चक्र सक्रिय होता है। इसीलिए जीवन के लिए मूलाधार आवश्यक है। मूलाधार चक्र कमजोर होगा तो जीवन निरस हो जाएगा। मूलाधार चक्र को, मूलाधार में चूंकि अधिक मात्रा में ये चार्ज हो जाता है, ऊर्जा बढ़ जाती है, तो ये ऊर्जा बढ़ के ऊपर के चक्रों में आती है। तो मूलाधार से फिर ऊपर के चक्रों में जब वो आती है, तो उसका अलग स्वभाव होता है। जैसे उसके ऊपर अब स्वादिष्ठान चक्र पे आई ऊर्जा, स्वादिष्ठान चक्र पे आते ही अब वो आपके मन पर प्रभाव डालती है। स्वादिष्ठान चक्र का गहरा संबंध मन से,
जिन लोगों की मानसिक तनाव, मानसिक रोग होता है, उनको स्वादिष्टान चक्र पे जप कराने से बहुत ज्यादा लाभ मिल जाता है, क्योंकि वो मन क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं। अब स्वादिष्टान चक्र पे जैसे ही ऊर्जा आती है और व्यक्ति बहुत अधिक वासना वाला है, तो उसकी वह ऊर्जा इंद्रियों के माध्यम से बाहर आ जाएगी। जैसे आप देखिए, योग करे, प्राणायाम करे, तो जो लोग सामान्य रूप से नहीं करते, उनकी वासना या उनको भोग कम पसंद है, लेकिन जब योग प्राणायाम करने लगते हैं, शरीर में ऊर्जा अधिक मात्रा में आने लगती है, हमारा शरीर शोधन करने लगता है, हमारा जो मूलाधार चक्र वो एक्टिवेट होने लगता है, तो वो प्राण बढ़ता है और बढ़ के ऊपर स्वादिष्ठान में जाता है। स्वादिष्ठान में जिस भाव, जो आपका मन है, मन जैसा होगा, वो दबाव वैसा बनेगा, उधर जाएगा। और उधर जाएगा तो मतलब है, अगर भोग की तरफ पसंद है, तो आपका वो इंद्रियों से बाहर आ जाएगा ऊर्जा, और बहकर वापस, जैसे कि प्रेशर कुकर बनाया, प्रेशर कुकर में अग्नि दे ली और उसका प्रेशर कुकर का आपने सीटी खोल दी, ढक्कन खोल दिया, तो हवा बाहर आ गई। तो जैसे ही ऊर्जा बाहर आई, आपको सुकून मिला, आपको रिलैक्स मिला, लेकिन ऊर्जा का बहाव हो गया, ऊर्जा खत्म हो गई। अब एक दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उस ऊर्जा को वहां स्वादिष्टान चक्र में खर्च नहीं करता। जब खर्च नहीं करता, तो वो उस ऊर्जा उठकर ऊपर आती है और वो आ जाती है मणिपुर चक्र में। मणिपुर चक्र र बीज अक्षर है उसका, और वह वैश्य गुण का प्रतिनिधित्व करता है। वैश्य मतलब बिजनेसमैन। जो लोग बिजनेसमैन होते हैं, वह मणिपुर चक्र के अधिकारी होते हैं, जिन्हें बहुत अच्छा बोलना आता हो या बहुत अच्छा वक्ता होते हैं, जिन्हें बाहर के लोगों से तालमेल करना अच्छा लगता है, या यूं कहूं कि जिन्हें लोगों को मैनेज करना अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग हैं, उनको मैं मैनेज करूं, कैसे उनका प्रबंधन करूं, ये जो काम करने की जिनकी इच्छा रहेगी, उनका मणिपुर चक्र जागृत हो, यानी वो लोक कल्याण का काम बहुत पसंद करेंगे। और इसके साथ साथ में उनके अंदर चूंकि अग्नि तत्व तो बढ़ जाएगा, तो उसके साथ उसको ठीक करने के लिए, उसको पचाने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा मीठा पसंद होगा। आप देखिएगा, जो लोग बाह्य काम खूब करते हैं, फिजिकली ये करते हैं, वो करते हैं, लोगों के मैनेज करते हैं, इन लोगों को मैनेज करना अच्छा लगता है, उन्हें मीठा बहुत पसंद होता है। और इसके विपरीत जो लोग एकांकी होते हैं, मतलब इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, अंतर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं, बाहर की दुनिया से कम जुड़े होते हैं, उन्हें मीठा कम पसंद आता है, उन्हें अग्नि तत्व भी उनका कम हो जाता है, और बहुत ज्यादा एकदम इंट्रोवर्ट होता है, बाहर किसी से बातचीत करना नहीं अच्छा लगता है, उसकी पाचन क्रिया भी कमजोर होने लगती है। ये उसका विज्ञान। अब उसके बाद वो ऊर्जा ऊपर आती है। ऊपर जब आती है, तो वो आती है अनाहत चक्र में। अनाहत चक्र का स्थान दोनों वृक्ष स्थलों के बीच में है। जब अनाहत चक्र में वो ऊर्जा आती है, तो वहां पे प्रकाश और ऊर्जा के साथ क्षत्रिय भाव आता है। वैश्य क्या करता है, वैश्य उन लोगों को नियंत्रित करता है जो लोग शुद्र है। शुद्र का मतलब जो लोग प्रकृति से बहुत ज्यादा जुड़े हैं, वो उनके अंदर बहुत अच्छी कला है, उन कला का कैसे उपयोग करना है, ये वैश्य जानता है। वैश्य मतलब बिजनेसमैन। बिजनेसमैन जैसे एक जूता बनाने वाला व्यक्ति है, अच्छा तुम बहुत अच्छा जूता बना रहे हो, वो उसे काम लेता है, उसे काम देता है, उसको स्किल डेवलप करता है, और उसके गुण अवगुणों को ठीक करता है, गुणों को बढ़ाता है, गुणों को कम करता है, ताकि उसकी स्किल डेवलपमेंट हो, और फिर उससे वो कमाता है, पैसे कमाता है। तो ये क्या करता है, दूसरों के, लोगों के शारीरिक और मानसिक रोग दोषों को ठीक करने का काम करता है, जिनका मणिपुर चक्र जागृत है। इसी प्रकार से जो मैं बता रहा हूं क्षत्रिय, ये लोगों के समूह को करते हैं, मतलब एक व्यक्ति नहीं, पूरा का पूरा नंबर ऑफ ग्रुप्स। जैसे कि ये शूद्र वाले गुण है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय, ये ब्राह्मण है, उनको कंट्रोल करना, पूरे के पूरे कम्युनिटी को कंट्रोल करना उन्हें अच्छा लगता है। तो एक राजनेता की तरह होते हैं, या उन्हें कह सकते हो एक राजा होते हैं, एक क्षत्रिय होते हैं, और वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं, वो बिल्कुल घबराते नहीं है, उनमें साहस, अदम्य साहस रहता है। उनकी मनोवृत्ति यही रहती है कि हमारा साम्राज्य बने, हम पूरे विश्व में, पूरे जगह पे हम छा जाए, ये उनकी मनोवृत्ति रहती है क्षत्रिय। और वो साहसी होते हैं, अपनी कमियों को ठीक करना उन्हें अच्छा लगता है, और दूसरों की कमियों को ठीक करते हुए वो आगे बढ़ते हैं और लोगों का दिल जीतने का काम पसंद करते हैं, और उनपे नियंत्रण करने का, अधिकार जमाने की इच्छा रहती है। ये कौन होते हैं, ये क्षत्रिय गुण वाले होते हैं, इनका केंद्र स्थान अनाहत चक्र होता है। अब इसी प्रकार से जब मैं बात करूं कंठ, विशुद्धाख्य चक्र, कंठ मा मतलब है ब्राह्मण तत्व, जिसको बोलना होता है, संस्कृत के श्लोक बोलता हो, वो पाठ पूजा करता हो, वो मंत्र का उच्चारण करना होता हो, वो कक्षा लेता हो, उसका काम होता है बोलना। वो बोलने वाला जो स्थान है, वो उसका गला, कंठ है।
और वहां सरस्वती विराजित हो जाती है। वो बोलता है तो सरस्वती का भाव आता है, यानी माँ सरस्वती की असीम कृपा उस पर आ जाती है। और वो इन सब लोगों को, यानी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन किसी से डरता नहीं है। उन सबको वो अपने साथ जोड़कर उनका सही सही उपयोग करना जानता है। मतलब वो ऐसा नहीं कि उसका ये दायित्व हो गया तो अब वो राजा बन जाएगा या वो कोई सबको कंट्रोल करेगा, नहीं, वो कंट्रोल नहीं करता। वो सबको साथ में लेके चलता है और सबकी ऊर्जा को इम्प्लीमेंट करता है, आगे बढ़ाता है। और कहीं पर भी किसी न किसी के द्वारा गतिरोध होता है तो उसे ठीक करता है, क्योंकि उसकी मान्यता ये है कि सबको साथ में लेके चलेंगे तभी जाके काम। एक क्षत्रिय को बढ़ा दिया तो गड़बड़ा जाएगी। शूद्र की भी जरूरत है, वैश्य की भी जरूरत है। वो इन सब की जरूरत को ध्यान में रखता है, इसलिए वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण जाति से नहीं है, ब्राह्मण कर्म से होगा। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ब्राह्मण होगा। तो ये उन अक्षरों का, जो अक्षर हम बोल रहे हैं, इन अक्षरों के साथ उन चक्रों के अंदर वैसे गुण होते हैं और वैसे ही पर्सनैलिटी होती है। अगर आप देखेंगे किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है तो पता लग सर, जाएगा। मैं अब बात सवाल पूछूं? अभी नहीं, आप नोट कर लीजिए। मैं एक बार पूरी क्लास कंप्लीट कर दूं फिर, क्योंकि क्वेश्चन पे मैंने देखा, अभी क्वेश्चन पे क्वेश्चन लूंगा ना फिर ये छूट जाएगा। आप इसे नोट करिए। जैसे ही हम लोग अभी सेशन अभी क्लोज करेंगे, यानी हम ब्रेक करेंगे, एक पूरा हो जाएगा तो फिर हम, तो आप पूछ लीजिए। तो हम लोग अभी जो चीज रख रहे थे वो था कि जो कंठ प्रदेश है, जो विशुद्धा के चक्र है, ये सब हमारे ऊर्जा के स्रोत है। लेकिन अब बात करते हैं ऊपर आज्ञा चक्र में क्या है। यानी यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि ये नीचे से लेके ऊपर तक का वर्ण व्यवस्था बन गई। लेकिन आज्ञा चक्र क्या काम कर रहा है? आज्ञा चक्र ऋषियों से संपर्क कराता है। तो फिर ऋषि कौन होते हैं? जो सहस्त्रार दल है ना, सहस्त्र कमल, सहस्त्र दल, यानी कि सहस्त्रार चक्र, वो ऋषि बनने का है। ऋषि किसी भी जाति धर्म के नहीं हो। आप देखेंगे ना, पुराने ग्रंथों को देखिएगा, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, ऋषि बन सकता है। ऋषि का मतलब है वो टॉप पर जाना, यानी कि सहस्त्रार में जाना। और जो ब्राह्मण होता है वो उससे नीचे यानी कंठ में रहता है। जब ब्राह्मण ऋषियों के साथ संपर्क करता है तो उस संपर्क का केंद्र आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र से हम ऋषियों के संपर्क में आते हैं, ऋषियों के संपर्क में आते हैं। और अगर सहस्त्रार में चले गए तो हम ऋषि बन जाएंगे। तो इसीलिए जब आपको जब कहा जाता है, कोई भी व्यक्ति को रोग है, कोई परेशानी है, तो उसे ये नहीं कहा जाता कि तुम सहस्त्रार में जाके जप करो, क्योंकि वो जो रोग है वो उसके किसी न किसी गुण की कमी की वजह से है। वो जो गुण है, या तो उसके अंदर क्षत्रिय भाव नहीं है, वैश्य भाव नहीं है, इस तरह का कोई ना कोई भाव कमजोर है। इस भाव को बढ़ाने के लिए, इस भाव को पोषित करने के लिए उसी चक्र पे जप कराया जाता है, तो वहां प्राण बढ़ जाता है। वहां प्राण बढ़ता है तो उसके अंदर वो जो गुण है, यानी उस चक्र का गुण है, वो गुण बढ़ जाता है। जब वो गुण बढ़ता है तो वो व्यक्ति अपनी समस्याओं को स्वतः ही ठीक कर, क्योंकि उसके हार्मोन्स ठीक हो जाते हैं, उसके तत्व ठीक हो जाते हैं, उसके सिस्टम ठीक हो जाते हैं। तो जिनको शारीरिक समस्या है या मानसिक समस्या है, उनको इन चक्रों के ऊपर नीचे में एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन जिन्हें परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करना है, चल क्लास चल, जिन्हें परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करना होता है, ईश्वर को प्राप्त करना है, या जिन्हें जिन्हें गुरु बनना होता है, वो इन सब के ऊपर सहस्त्रार में जाकर साधना करते हैं। अब यहां एक बात और देखिए, अगर पर्टिकुलर मुझे कुछ चाहिए, जैसे मान लीजिए मैंने ह कहा, तो ह अक्षर मैंने जैसे ही बोला तो ये हमारे विशुद्धात्म चक्र को इफेक्ट करेगा है। यह बीज अक्षर बोलूंगा तो हमारा अनाहत चक्र को करेगा। इसी प्रकार से मैं र बोलूंगा तो मणिपुर करेगा, ये हमने पढ़ा। लेकिन अगर मैं उसे और बारीक से देखूं और गहराई से देखूं तो मुझे पता लगता है कि ये सारे अक्षर होते हैं और इन अक्षरों का ही जमावाड़ा सारा सिस्टम बनता है। आइए देखते हैं ये वाला अक्षरों से। देखिए यहां आप देखेंगे, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये जो अ से और नीचे आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यानी कि लघु और दीर्घ, और री और री, ल के नीचे र आ रहा है तो री और बड़ी री, एंग और ए और एंग, ओ, ओंग और अंग और अह, ये कुल अक्षर हो गए 16। यानी अगर आप इनकी गिनती करेंगे अ से लेके अह तक,
ये सारे के सारे अक्षर है ना, जब आप इनका उच्चारण करते हैं, इनको काम में लेते हैं, तो ये आपके विशुद्धा यानी कंठ को ऊर्जावान बनाते, कंठ को यानी गले के अंदर आते हैं। मैं आपको जब वो चार्ट देखेंगे जिसमें आपने चक्रों को देखा है कंठ वाला, तो कंठ में 16 अक्षर होते हैं। ये 16 अक्षर ये अ से लेके अह तक है। ये सारे स्वर है, स्वर है। और नीचे अब जो यहाँ इसके बाद जो शुरू होता है ना क, इनको हम लोग व्यंजन बोलते हैं। ये जो व्यंजन है ये कंठ के बाद से नीचे शुरू होता है, यानी कि आपके अनाहत चक्र से इनका काम शुरू हो जाता है। इन्हें व्यंजन भी कहते हैं, इन्हें बीज कहते हैं। जो ऊपर है इन्हें मातृका कहते हैं। मातृका मतलब है ये एक प्रकार से इनको ये बताया गया ये योनि है। मातृका मतलब योनि है। इन ये अपने अंदर कोई चीज को समाहित करके काम में लेती है। और ये व्यंजन है, ये व्यंजन का मतलब है ये पुरुष है, या इनको हम बीज कह देते हैं। पुरुष का जो वीर्य होता है वो एक्चुअल में बीज कहलाता है। ये बीज है, मतलब उसमें वह फर्टिलाइज करने के लिए उसके अंदर वो चीज है जो ऊर्जा है। तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं। लेकिन अगर मैं केवल कंठ के इन चीजों को लूं, यानी अ से लेके अह तक का मैं उच्चारण करूं, यदि जब मैं उपयोग लूं, इनका ध्यान करूं, तो मेरा कंठ प्रदेश इफेक्टिव होता है, जिससे मेरा जो विशुद्धा के चक्र के लाभ है कंठ के, वो व्यक्ति को मिलना शुरू हो जाता है। अब मैं बात करूं उसके नीचे, तो आप देखेंगे उसके नीचे कौन सा है, तो उसके नीचे अनाहत चक्र आता है। अनाहत चक्र में कितने अक्षर होते हैं? तो कंठ में हमने देखा सबसे ज्यादा आगे 16, अब उसके बाद नीचे कम होते रहेंगे। तो 16 के बाद अब उसके बाद नीचे आ जाएंगे 12 अक्षर। 12 अक्षर कंठ के होते हैं, यानी सॉरी अनाहत चक्र के होते हैं। तो वो कहां से शुरू होते हैं? वो क से शुरू होते हैं। क, क से लेके आप 12 गिनिए, 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, और 2 12, यानी ठ पर आके रुकता है। ये मैं ऐसे बता देता हूं आपको कैसे। ये क से लेके क को पूरा ले लीजिए, यहां से क पूरा आ गया, नीचे आपका ये ठ तक आ गए, ये 12 अक्षर हो। ये जो 12 अक्षर है ना, ये जब उच्चारित करें, आप इनको बोल के देखिए, क बोलिए, आपको क बोलते ही आपको अनाहत चक्र पे इफेक्ट पड़ेगा। ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ज, इय, ट, ठ। ये आप जब भी बोलेंगे ना ट ठ, आपको महसूस होगा ये आपका अनाहत चक्र इफेक्ट हो रहा है। अब इसके बाद में इसके नीचे देखिए ड। अब आप दोनों में अंतर करिए, आप एक ठ बोलिए, एक ड बोलिए, दोनों एक ही लाइन में है, लेकिन ठ और ड, ठ और ड। आप देखेंगे ठ बोलने से आपके अनाहत चक्र पे इफेक्ट पड़ता है, और ड बोलने से आपके मणिपुर चक्र, यानी कि आपका जो नीचे मणिपुर चक्र, जिनको हम लोग नाभि चक्र भी बोलते हैं, वो आता है आवाज। तो ये ड से शुरू हो जाते हैं, ये ड। अब आप देखेंगे ना, आप उच्चारित करेंगे, मन ही मन भी करेंगे, आप बोल के भी करेंगे, ड, डफली वाला ड। तो ड, ध, अण, ये सारे के सारे जो अक्षर है ना, ये मणिपुर चक्र के हैं। तो ये कितने अक्षर होंगे? जैसे ऊपर हमने सबसे पहला कंठ में देखा 16, अनाहत चक्र को हमने देखा 12, तो मणिपुर चक्र में आ जाता है 10 अक्षर। तो 10 अक्षर गिनते, 1 और 2 और ये 3, फिर 4 क्लासिक, 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ड से लेके फ तक, डफ, ड से लेके फ तक, ये मणिपुर चक्र के। आप देखिएगा, ड बोलिए, ढ बोलिए, अणा बोलिए, त बोलिए, ध बोलिए, द बोलिए, ध धनुष वाला बोलिए, न कार बोलिए, प बोले अंगर, फ बोलेंगे। ये हमारे मणिपुर चक्र को इफेक्ट करता है। अब उसके बाद नीचे के 6 अक्षर होते हैं, स्वादिष्टान के 6 अक्षर है। और ये षड, यानी कि स्वादिष्टान अक्षर जो है वो जल तत्व है, उसके स्वाद इंद्रियां हैं। और अगर आप इंद्रिय स्वाद के बारे में पढ़े, तो आप पढ़ेंगे आयुर्वेद में, आयुर्वेद में स्वाद के टोटल 6 स्वाद बताए, कट्टु, तिक्त, कसाय, अम्ल, लवण और मिष्ठान, 6 प्रकार के स्वाद होते हैं। तो ये जो 6 स्वाद हैं, यही यहाँ पे 6 प्रकार के
आपके जीवन में यही जो 6 प्रकार के जो स्वाद है, यही आपके जीवन में 6 अलग-अलग तरीके लेके आते हैं, यानी आपके शरीर में 6 ऊर्जा लेके आते हैं। तो ये कहाँ से शुरू होता है? हमने ड से लेके फ तक तो मणिपुर चक्र ले लिया। अब स्वादिष्टान चक्र में बल होता है, ब से लेके ल तक। गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। काट दो, बाद में बात। तो यहां हम देखेंगे ब, भ, म, य, र और ल, यानी कि कुल मिला के 3 इधर और 3 इधर। 6 अक्षर, 6 अक्षर हमारे स्वादिष्ठान चक्र का होते हैं। ये 6 अक्षरों का आप बोलेंगे, ब बोलिए आपको इफेक्ट पड़ेगा, भ बोलेंगे उस पे इफेक्ट पड़ेगा, म अपने आप में काम करता है। इस प्रकार के 6 अक्षर आपके स्वादिष्ठान के आते हैं। अब आगे नीचे लेते हैं। अब नीचे रह गए टोटल ये 4 अक्षर। ये देखिए कि आपका मणिपुर मूलाधार अक्षर में 4 अक्षर होते हैं। तो ये ल के बाद व एक, उसके बाद श, ये तालव्य श, मूर्धन्य स और दांतव्य स। ये चारों अक्षर आपको मिलेंगे मणिपुर चक्र में। अब बच गया ये दो। आप लोगों ने इन दो को आप देख रहे होंगे, ये दो और एक ये और ये एक शंका, ये 3, ये ह और ये अड़ और ये छ, ये 3 और एक ओम अपने साथ में, ओम को और जोड़िए, ये आज्ञा चक्र में आता है। तो जब आप लोग जैसे आप लोगों में से कुछ लोग अभी आचार्य जी के साथ शाम को 7:45 पे हम लोग सभी एक साथ सामूहिक ध्यान करते हैं। तो वो कहते हैं ना कि अपनी ऊर्जा को आज्ञा चक्र में ले आइए। आज्ञा चक्र में प्रज्ञा जागृत, अमोघ शक्ति जागृत, शील जागृत, ये हम लोग बोलते हैं सद्ज्ञान जागृत। तो देखिए ये वही अक्षर है। ये जो हकार है ये सद्ज्ञान जागृत है, ये ड़कार है ये अमोघ शक्ति है, और ये जो छंकार है ये शील है, और जो ओम है वो प्रज्ञा है। तो ये चारों गुणों को वहां आज्ञा चक्र में आपको बोल के बताया जाता है। ये टोटल 51 अक्षर होते हैं। इन 51 अक्षरों से ही आपके शरीर के समस्त चक्र बने हुए हैं। इन 51 अक्षरों से ही आपके शरीर का काम चल रहा है। अब इसको हम और डिटेल से और समझेंगे, और ये तो मैंने आपको एक तरीके से बताया। जब हम उसको पढ़ेंगे चक्रों को, तो ये और गहराई से हमें देखने को मिलेगा। अब मुझे बताना यह है कि इसमें विशेष बात क्या है। इन अक्षरों का हमारे शरीर के साथ बहुत गहरा संबंध है। जब कोई व्यक्ति पर्टिकुलर आचार्य जी के कहने पर, इसके अलग विनियोग है, जब इन बीज अक्षरों को जोड़कर जप करता है तो सीधा वो प्रभाव डालता है, मतलब ये तीव्र गति से डालता है। वो कारण शरीर पे प्रभाव डालता है। कौन सा? जो अभी हम लोगों ने जप कर रहे हैं, वो कारण शरीर में प्रभाव डालता है। कारण शरीर का जो प्रभाव है वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा, लेकिन समय लगेगा। ये जो बीज अक्षरों से जप है ना, ये सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव डालता है। और सूक्ष्म शरीर का प्रभाव जब आप जप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा कम हो जाएगा बाद में, तो इसको आपको लंबे समय तक करना पड़ेगा। ये तुरंत लाभ देना हो, जैसे अभी तुरंत किसी को प्रॉब्लम हुई, तुरंत रेमेडी देनी है, अभी तुरंत ही तुरंत लाभ देना है, तो ये बहुत जबरदस्त काम करता है। इसलिए इनका इफेक्ट जल्दी तेज गति से होता है, इसलिए ये तीव्रशाली है, ये ऊर्जा से भरे होते हैं। ये मंत्र की आप समझिए कि बहुत गहरी चीज होती है। इनका जब हमें आचार्य, कुशल आचार्य के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। अभी के सिद्धांत में, चाहे मैं हूं, चाहे मनन जी हो, चाहे जिज्ञासा जी हो, चाहे अपने यहाँ कोई हो, इनमें किसी को भी इसकी अनुमति नहीं है कि वह इसको उच्चारित, मतलब उसका ध्यान करा रहा हो या उसको जप करने के लिए कह रहा हो। हमें से कोई जप करने के लिए नहीं कहेगा। इनके जप को हम विज्ञान जरूर बता सकते हैं, ये अनुमति दिए, लेकिन इनके जप का आचार्य जी के अलावा नहीं बताते, क्योंकि इसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा गहरी बनती है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है। तो फिर इसका कोई साइड इफेक्ट है? नहीं, साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे विज्ञान है, तो विज्ञान को आपको समझना पड़ेगा और उसको उपयोग करना पड़ेगा। बिजली से सब कुछ काम आता है, बिजली हमारे लिए काम देगा, लेकिन बिजली को उपयोग करने का ध्यान रखना पड़ेगा। खतरनाक नहीं है। इसी प्रकार से
हम अगर देखेंगे तो परमाणु बम है वो हमारे लिए खतरनाक नहीं है, इससे हम बिजली बनाते हैं, इससे हम बहुत ज्यादा काम भी करते हैं, अलग अलग चीजें काम करते हैं, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन उसके सावधानी बरतनी होगी। वायरस, कोई भी तरह का वायरस होता है वो हमारे शरीर को ठीक भी करता है, नई नई बीमारी को ठीक करने में रिसर्च में काम आता है, लेकिन अगर उसने सावधानी नहीं रखी है तो गड़बड़ होगी। सावधानी तो हमें रखनी पड़ती है, विज्ञान है, लेकिन बिना विज्ञान के जाने कोई व्यक्ति करेगा तो थोड़ा सावधानी है, लेकिन अगर आप उसको ट्रेंड होके अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं गुरु के मार्गदर्शन में, तो आप कर सकते हैं। और नहीं करेंगे तो हमारी भारतीय संस्कृति की जो ये धारा है, जो ये एकदम गूढ़ विज्ञान है, ये विज्ञान बाहर आ ही नहीं पाता है। और ये साइंस, ये विज्ञान, ये सत्य है, क्योंकि इसका आप जब भी आप इसका अभ्यास करेंगे आपके शरीर में वैसा का वैसा प्रभाव डालेगा, तो ये विज्ञान की श्रेणी में आता है। अब आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, ये मैंने बताने का प्रयास किया, अब आपके कोई भी प्रश्न पूछिए क्लास से। अरे तो जी। चलिए ठीक है, फिर किसी का प्रश्न नहीं है तो आगे ले अगले चीज को। आप में से वो दीदी पूछ रहे थे, अब पूछ सकते हैं दीदी, आप क्या पूछ रहे थे? सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने बताया चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये क्या हमारे जो जन्म कुंडली है उसमें उससे रिलेटेड है, उसमें भी चार वर्ण दिए होते हैं? तो उस जाति में वो लोग, मैं खुद ऐसा मानती हूँ कि उसका स्वभाव उस हिसाब से होना चाहिए, चाहे वो जाति में पैदा हुए हो या ना हो। जैसे आपने बोला ब्राह्मण, तो ब्राह्मण क्या उससे रिलेटेड है? मेरा ये सवाल है। देखिए, इसको आप अच्छे से समझिए, जो भी हमारी जो वर्ण है ना, वो कर्म के हिसाब से आते हैं। हम जैसा कर्म करेंगे तो हमारा वैसा वर्ण बन जाएगा। तो यदि अगर आप जन्म से आपकी कुंडली के अंदर ब्राह्मण आपके अंदर आया, लेकिन जब आप धीरे धीरे जीवन जी रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, और उसमें काम करते 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 आप ब्राह्मण की जगह क्षत्रिय वर्ण में आ गए, फिर क्षत्रिय आपके डिनोट होने लगेगा। हम उस जन्मपत्री में दिए गए वर्णों की बात यहाँ नहीं कर रहे, हम कर्म यानी आपकी मानसिकता, आप कैसी, आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी है, वो पर्सनैलिटी के हिसाब से वैसा का वैसा आपका चक्र, आपका काम। आई बात समझ? जी जी ठीक, ठीक गुरु जी। नहीं, गुरु जी मत क्या, आप भैया बोल सकते, हम गुरु नहीं है। और गुरुदेव परम श्री राम शर्माचार्य जी है, और दूसरे हमारे इंद्रजीत जी आचार्य जी है। आप मुझे भाई बोल सकते हैं, भैया बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कोई आगे लें भाई? समझ में आ गए यहाँ तक? बड़ा अच्छी बात। ये सर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि समझ में आ गया? बोलिए प्रज्वल। सर जैसे कभी कभी एनर्जी काफी डाउन लगती है और कभी कभी हाई लगती है, तो सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका प्राण आपके नियंत्रण में नहीं है। जब मूलाधार में ऊर्जा जाती है ना तो हाई लगती है एनर्जी, मूलाधार में ना एनर्जी बहुत तेज हो जाती है। फिर वही एनर्जी को आप है ना डिसॉल्व नहीं कर पाते, पकड़ नहीं पाते। जैसे अभी आप संभवी ध्यान करते होंगे तो उसको कहते हैं प्राण पकड़ में आ रहा है। प्राण पकड़ में आ रहा है मतलब आप उसको नियंत्रित कर पा रहे हो। तो एनर्जी किसी कारण से बढ़ गई, अपने हिसाब से अपने आप ही डाउन होगी, इसका मतलब आपके नियंत्रण में नहीं है प्राण। मूलतः वो ही योगी होता है जिसका प्राण उसके नियंत्रण में होता है। वो चाहे तब अपनी एनर्जी को बढ़ा दे, चाहे जब अपने एनर्जी को स्लो कर ले, डाउन कर ले। जब उसे विश्राम करना है, जब उसे शांति चाहिए, ध्यान चाहिए, अपने एनर्जी को डाउन कर लेता है। जब उसे काम चाहिए बहुत ज्यादा फिजिकली या बहुत ज्यादा ऊर्जा से, तो अपनी एनर्जी को बढ़ा देता है। अरे बात समझना, सर ये उसके लिए चक्रों क्या पे करना है। चाहिए? आपका चक्र क्या है? जिन लोगों की चक्र, जैसे मूलाधार में ऊर्जा जब जाती है ना,
तो बहुत ज्यादा एनर्जी आती है, व्यक्ति भौतिक होता है, वासना आती है ना, अधिक काम करने की तीव्रता आती है, बड़ा जोश आता है। युवा, आप देखिए युवा जो होता है ना, युवा युवती, उनका मूलाधार और स्वादिष्टान बड़े वेग से होता है। और बुजुर्ग होते हैं ना, उनका मूलाधार छोटा हो जाता है। मूलाधार छोटा होने से उनकी समझ कम हो जाती है, याददाश्त शक्ति नहीं होती है, समझ नहीं पाते हैं, नए जनरेशन के साथ वो समझ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, उनका जनरेशन गैप आ जाता है। वो जनरेशन गैप का मतलब है अभी वर्तमान में जो परिस्थिति है उसको समझ का अभाव है। उनकी खुद की इच्छा भी नहीं रहती दुनिया में रहने की, दुनिया में अच्छे कपड़े पहनने की, अच्छे ढंग से रहने की, उनकी इच्छा भी खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब मूलाधार कमजोर हो गया। जिनका मूलाधार सक्रिय हो जाए ना, तो फिर वो व्यक्ति अधिक काम करता है। पर ये नहीं है कि क्या ठीक होना चाहिए, कि क्या आपको चाहिए उसके आधार। हाँ, एनर्जी, अगर आपके अंदर एनर्जी होगी तो मूलाधार से ही एनर्जी आएगी। उसी एनर्जी को जब हम उठा के सहस्त्रार में ले जाएंगे ना, तो हम ऋषि बन पाएंगे। अभी ऋषि भी नहीं बन पाएंगे अगर मूलाधार में एनर्जी नहीं हो। आई बात समझना आपको? तो एनर्जी का केंद्र वहां है, वो एकदम प्रोडक्ट, मतलब यानी कि पावर हाउस है एनर्जी का। वहां से एनर्जी उठती है और फिर पूरे शरीर में जाती है। अब जो व्यक्ति होता है योगी, वो उस एनर्जी को रोक के वहां काम में ले लेता है। तो जैसे ही लेता है उसका व्यक्तित्व तो वैसा बन जाता है। जी सर। तो जो लोग नहीं प्रश्न पूछ रहे, मैं ये मानता हूं कि उनको समझ में आ रहा है, कि वास्तविकता में समझ में आ गया, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अक्षरों को समझना, अक्षरों का, ये भी तो मैंने आपको ऊपरे ऊपरे तरीके से एक बार घुमा के दिखाया कि ये चीजें हो। और अलग अलग एंगल से देखेंगे तो और समझ में आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, कभी ये बताइए। सर एक चीज और पूछी थी, शांभवी का क्या मतलब होता है सर? सांभवी का मतलब होता है कि, एक मिनट, सांभवी का मतलब होता है कि जो हमारी आत्मा चेतना है, उसको खतरे पे ले, उसको ऊर्जा से ओतप्रोत कर देना, यानी हाई एनर्जी पर पहुंचा देना, ये सांभवी का मेन उद्देश्य होता है। तो जब हम अपनी जीव आत्मा को, यानी हम जो सामान्य व्यक्ति है, उसको, उसी जीव को, उसी चीज को हम परम तत्व से जोड़ते हैं, तो ये सांभवी कहलाता है। और इसका केंद्र बिंदु आज्ञा चक्र होता है। तो सांभवी ध्यान भी होता है, सांभवी मुद्रा भी होती है, और सांभवी का केंद्र बिंदु आज्ञा चक्र आता है। तो आज्ञा चक्र में जब हम ऊर्जा बढ़ते तो क्या होता है, अभी जैसे हमने बात की, तो हमारा जो जीव है, यानी हम जो नीचे, हम लोग अगर देखें, हम शूद्र का भी हमारे अंदर गुण होता है, वैश्य का भी होता है, क्षत्रिय का भी होता है, और ब्राह्मण का भी होता है। इस सारे गुणों को हम एक्सेस करके और ब्रह्म चेतना, यानी कि हम ऋषि चेतना से जुड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए सांभवी काम आता है, ऋषि तत्व की तरफ जुड़ना। और वहां जब जुड़ के आते हैं ना, तो वो ऋषि हमें सही ढंग से प्रकाश भर देते हैं, वो हमें ज्ञान दे देते हैं कि हमारे क्या सही ठीक करना है, क्या गड़बड़ी है। तो ऋषि सीधे, हमने जैसे पढ़ा होगा आपने कि 24 तत्वों में ऋषि ही वो थे जो सभी तत्वों को लेके आते थे। जब हम ऋषियों से जुड़ जाते हैं ना, तो सारे तत्व हमारे अंदर आना शुरू, तो फिर हमारा मोक्ष शोक जो आगे सुन। सर चक्रों के बारे में तो समझ आया, लेकिन ये अक्षर थोड़ा सा टफ लग रहा है। लगेगा, लगेगा निश्चित। आप ये उसको आप ना दो बार और करेंगे ना तो हो जाएगा। इसके लिए मैं आप लोगों को एक राय देता हूँ, एक सुझाव बोल रहा हूँ ना, इन अक्षरों का आचरण, और वो स्वयं भी 2 साल से नहीं, कई सालों से वो ध्यान कर रहे हैं। तो ये अक्षर है ना, उनके ध्यान में ऐसे बैठ के, अपने किसी एक अक्षर को लेकर बैठ जाए ना ध्यान में, तो उसी एक अक्षर को कई कई घंटों तक बैठे रह सकते। ये उनमें अद्भुतता है। तो वो कोई व्यक्ति जो चीज में उच्चता पर गया है, उसके साथ जब हम ध्यान करते हैं तो उसका प्राण हमारे प्राण से जुड़ जाता है, तो हमें वो तुरंत लाभ मिलता है। हालांकि उनकी उनकी ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन भी उनका पावर स्टेशन हाई है, और हमें बिना दिए बिना हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे।
तो जितना भी मैं ये भी अक्षरों के बारे में बता रहा हूँ ना, इसका जब ध्यान होता है, आप में से कोई है यहाँ जिन जो आचार्य जी के साथ ध्यान किया है, कोई अपना एक्सपीरियंस, या एक्सपीरियंस का मतलब अपना ये बता पाएंगे कि आपने महसूस किया कि वाकई अक्षर होते हैं? जी आचार्य जी, शुभ वैसा, यस जी, होते हैं, हम लोगों ने लाभ लिया है आप में इसका, से हम कोई लोग ले रहे है? ठीक। और भी कोई है जो पहले से अभी तो, जी प्रणाम, लेकिन हमने भी लिया है। जी जी। तो आप लोग देखें यहाँ बहुत लोग हैं, कुछ ने है कि आपकी आवाज नहीं आ है। तो ये अक्षर है ना, सर वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। हाँ ठीक है, ठीक, वेट, होल्ड रखिए। जी, अब देखिए आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी अब साफ जी आ रही है? जी जी ठीक। नेटवर्क का इश्यू है, थोड़ा सा मौसम खराब है, इस वजह से दूसरे मोबाइल से कनेक्ट किया तब आ रही है। तो अभी हम लोग इनको ना, अक्षरों को समझिए, जब आप ध्यान करेंगे ना तो फिर ये क्लियर हो जाएगा। या हम लोग अभी जब आचार्य जी से बात करेंगे ना, तो आचार्य जी हम लोगों में से कुछ लोगों को जप करवाएंगे एक एक बीज अक्षरों को लेकर, वो अनुमति देंगे तो मैं उनसे पूछूंगा। तो वो जब आप तुरंत से आपका इफेक्ट महसूस होगा, आपको अंतर महसूस होगा। अभी आप एक बार केवल समझिए, मैं आपको केवल उनका परिचय कराना चाहता हूँ। आप उसकी अनुभूति स्वयं से करेंगे और वो आपको आचार्य जी के मार्गदर्शन में होगी। मैं सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए आया हूँ। तो आगे तुम्हारे पास मैं 10 मिनट के लिए कुछ और बात कर लूं? सर वॉइस नहीं आ रही फिर से। अभी भी नहीं आ रही है? हाँ, तो कट हो गया अभी। अब सही आ गई, मैंने अपना स्थान चेंज कर लिया। अब देखिए, अब सही आ रही है? जी अब जी बताएंगे क्या? जी जी ठीक। अब नहीं लगे तो बता देना, थोड़ा मौसम की वजह से। अब हमें ये आचार्य है जी, कि हम लोगों को एक और बात करनी। जी मनोज जी, हाँ मेरा एक प्रश्न था। ये जो अक्षर बोलिए। आपने ह और झंकार बताया है, ये कौन से चक्र से संबंधित है? कौन सा? ये जो लास्ट कौन में सा अक्षर अक्षर? आपने बताया ह। ह ह और कार है झंकार। ना। देखिए, ह जी हमारे अभी हमने जब हमारा बना था ना हृदय चक्र, तब ये जी अक्षर वहां आया था। हृदय चक्र में ये अक्षर वहीं से शुरू, सबसे पहला अक्षर है हकार है। तो ये जी हकार से ही सभी चीजों का निर्माण हुआ, सभी अक्षरों का निर्माण हकार से हुआ है। तो ह वहां आया, और ह हमारे प्रयोग के रूप में आज्ञा चक्र में आता है। तो आज्ञा चक्र में ह आता है, और इसी प्रकार से जो और आपने लास्ट वाले तीनों अक्षर देखे, सब आज्ञा चक्र में आते अच्छा आगे चलिए। ये एक और प्रश्न था आचार्य जी, जब हैं। जी हम माला जप करते हैं ना, तो जैसे अभी व्यवस्था गुण चल हम्म, रहा है, तो आपने जैसे कल बताया कि हम्म। आज्ञा चक्र में ध्यान नहीं ले जाना, लेकिन वो जप करते करते बार बार मुझे ना वहां पे सेंसेशन होता है आज्ञा चक्र में, तो इसका क्या वो मतलब? अभ्यास नहीं है, वो अभ्यास नहीं है। जब आए ना तो आप श्वास का ध्यान करते हो, उसे नीचे ले आई, भाव आज्ञा चक्र में ही बोलिए कि मेरी ऊर्जा आज्ञा चक्र से जहां आपको ले जाना है वहां जा रही है। अब बोलेंगे ना श्वास के साथ, वो जाने शुरू कर दे। जी आचार्य। सर एक क्वेश्चन था। ये जो आप चक्र का बता रहे थे, तो आर दीज चक्रस like you said they're connected to endocrine glands? Can I decipher that these are connected to the autonomous nervous system? Definitely, the No. day one I am saying that Yeah. all the your kundali is connected to nervous system. That's why that is the sukshma sharir.
The Sukshma Sharir is belonged to nervous system, and the nervous system are connected to Kundalini Shakti. And same wise, you can say that all the nervous system are connected to endocrine gland system, or endocrine gland system connected to your neurons, your nervous system. So they are basically, you can say, from Sukshma Sharir to Sthul Sharir. The bridge is the your endocrine and your nervous system, and the mantras, especially every character, every akshar, are just related to this body part. When you sound this, that generate same energy, and then that hormones are secretion. जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई संगीत सुनता है, वो मधुर संगीत सुन रहा है किसी राग से, तो आपकी मनोभूमि बदल जाती है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी राग हैं, बहुत सारी ध्वनि है, तो आपकी मनोवृत्ति बदल जाती है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट एकदम क्लियर हुआ कि राग यानी ध्वनि से आपके बॉडी के हार्मोन्स का कनेक्शन है या नहीं है? है समझा या नहीं है, सर। बताइए। या बिल्कुल। और तो जब सर, जब even जब जो आप जब बोल वो रहे थे, साउंड जब वो sorry, साउंड हमारे मन से संबंधित है, तो साउंड का एकदम छोटा पार्ट जो साउंड क्रिएट होता है वो अक्षर है। जब गहराई से एकदम, आप अभी इन अक्षरों को देख रहे हैं ना, ये अक्षर आप किसी ने बनाए नहीं है, एकदम गहराई से ध्यान की अवस्था में ये उभरे हैं, दिखाई दिए, और इनका साउंड भी दिखाई दिया, इनका एकदम अक्षर दिखाई दिए। और उपनिषदों में ये कहा गया है कि ये सभी अक्षर जीवित है। जीवित का मतलब है ये प्रकृति से परे है, इनसे प्रकृति बनी है, ये बीज है। बीज का मतलब है यदि कोई व्यक्ति इन्हीं साउंड को लेकर अपने अंदर एनर्जी क्रिएट करता है, तो वो कोई ना कोई चीज का निर्माण कर सकता है। मतलब अगर कोई दुनिया में कोई चीज बनी है ना, तो इन्हीं अक्षरों से बनी, ये एनर्जी के सोर्स है। मैं अगर इसको यूं कहूं कि जेनेवा में जो साइंटिफिक रिसर्च हुई, जिसमें ये पता लगा कि इस पूरे विश्व का निर्माण एक बिग बैंग से हुआ, एक बड़ी धमाके से, एक ध्वनि से हुआ, तो उनकी बात का नतीजा निकलता है कि ध्वनि से निर्माण हुआ, साउंड से निर्माण हुआ। एनर्जी का जब प्रोड्यूशन होता है वो साउंड से हुआ, लेकिन वो साउंड कैसे कंट्रोल होता है ये हमारी मशीन के पास नहीं है, वो हमारी साइंस के पास नहीं है, ये ऋषियों ने जाना। उसी साउंड को जब वाइब्रेशन को बहुत गहराई से अपने अंदर ले आते हैं, तो आपका कनेक्शन उस जगत से हो जाता है, उस तत्व से हो जाता है। जैसे मैं अगर एक शब्द बोलता हूं अभी, आइसक्रीम, तो आपके जैसे ही मैंने बोला, आपके दिमाग में ठंडकता, आपके अंदर आइसक्रीम का पूरा भाव आने लगा। सिर्फ इसी प्रकार से मैं एकदम, अगर कोई एकदम यूं कह दूं कि मिर्ची, तो मैंने बोला तो आपको वैसे महसूस होने लगा। तो जो साउंड है वो आपके कान में जाता है, ब्रेन में जाता है, और वो क्रिया करता है। तो जब गहराई से देखेंगे तो पता लगेगा जो अक्षर है, जैसे काला अक्षर है। अब हम लोगों ने काला या काली बोला कि काली वो माँ है, शक्ति है, जो अंधेरे में काम करती है, मतलब रात्रि की देवी है, रात्रि, काल रात्रि शब्द हमने बोला। फिर जब मैं अभी, चूंकि साइबर डिपार्टमेंट से हैं, हम लोगों ने रिसर्च किया, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो हम लोगों को पता लगा कि जो हैकर्स होते हैं, जो लोग जो हैकिंग करते हैं, वो जिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, वो लाइनक्स का काली वर्जन होता है, उसका नाम है काली लाइनक्स। काली लाइनक्स एक ऐसा वर्जन है जो भिन्न भिन्न तरह के सॉफ्टवेयर बनाने की अनुमति देता है, इलीगल काम करने की अनुमति देता है। मतलब आपको और ऑपरेटिंग सिस्टम काम करने नहीं देगा, जितने भी इनलीगल काम आपको बनाने हैं वो काली लाइनक्स पे जाके बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्रोत से वो जो शब्द है वो आपके जीवन में प्रभाव डालता है, वो आपके जीवन में काम करता है। जी रोहिता जी बोले। रोहिता जी आपका माइक बंद, मतलब चालू है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं या गलती से खुल गया? और कोई? भाई साहब मैं पूछना चाह रही थी। हाँ बोले। हाँ जी, जैसे अब व्यवस्था गुण चल रहा है, हम भी जुड़े हैं एकादशी साधना से। अब उनमें कई चक्रों पे जैसे बताया, सहस्रार चक्र, विष्णु ग्रंथि, ऐसे तो हमें क्या सब पे ध्यान कर जप करना चाहिए, या
कैसे नहीं, करना जैसे चाहिए? आप मान लीजिए आप 16 माला कर रहे हैं, तो आप 2 माला किसी 3 चक्कर में, किसी और में 2 चक्कर किसी और में, जैसे जैसे व्यवस्था गुण का मेन केंद्र बिंदु हृदय चक्र है, हम्म, तो हृदय चक्र पे अच्छा थोड़ा अच्छा, ज्यादा कर लीजिए, बाकी के अंदर आप रेशियो बांट लीजिए, कुछ में 2, कुछ में 3, ठीक कुछ में 1, ऐसे करके उसको बांट लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। मेरा सवाल था कि समय सिद्धि थोड़ा एक बार बताएंगे उसके बारे में? मैं आपको मैंने बोला था ना कि मुझे मुझे ना थोड़ा सा बात करनी है, इसी पे बात करनी है, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाट्सएप की चैट में हमारे भाई ने पूछा भी समय सिद्धि को समझाइए या इसकी क्या आवश्यकता है। तो मेरा यही टारगेट था कि मैं आपको ये बताने के बाद 10 मिनट मैंने इसलिए रखे थे कि आपको समय सिद्धि बताऊं। तो चलिए मैं अभी 5-7 मिनट में उसको बताने का प्रयास करता हूँ। इसको हम एक क्लास तो पूरी चलेगी समय सिद्धि पे, लेकिन अभी मैं आप ये समझाता हूं कि क्यों आवश्यकता है समय सिद्धि का। देखिए, जब हम अक्षरों की बात करते हैं तो समस्त जो अक्षर है ना, वो निर्माण करते हैं, और जब निर्माण करते हैं, जैसे एक बीज आपको मैंने दे दिया, वह बीज आप जमीन में डालेंगे और उसका उसमें पानी देंगे, खाद देंगे, हवा देंगे, धूप देंगे, तो फिर उसमें से कुछ चीज निकलेगी, और वह उस बीज का जो डीएनए है, जो उस बीज के अंदर वैसा का वैसा एक चीज निकलेगी। ऐसा नहीं है कि बीज कुछ और का होगा और बाहर कुछ और निकलेगी। आपको कंफर्म होगा कि अगर आप वहां जो बीज डालोगे, वो उसी वैसा ही वहां पेड़ बनेगा, ये कंफर्म होता है। तो जब हम कोई बीज वहां डालेंगे और वो पेड़ बनेगा, तो उसमें समय लगेगा, और वो समय को टाइम कहा गया है, यानी उतना टाइम लगेगा, उतना समय लगेगा। अगर आप उस समय को छोड़ देंगे, तो वो बीज जो बनेगा वो प्रोसेस नहीं होगी। मान लीजिए आपने बीज डाला और उस बीज को आपने उस समय डाला जब बारिश का कोई मौसम नहीं है, जब एकदम तेज धूप है, तो वो बीज जल्दी निकलेगा। कहते हैं ना कि बारिश के समय डालो। तो जो प्रकृति में जो चीजें बन रही है ना, जैसे आप जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, और आपको वो वही चीज आप करेंगे तो वहां जल्दी पहुंच जाएंगे। या हम लोग ऐसा कहेंगे कि हम लोगों को अभी हम लोगों की पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर, और हम वहां बैठे ट्रेवलिंग कर रहे हैं। तो जब पृथ्वी सूर्य के एकदम नजदीक रहती है तो गर्मी रहती है, और सूर्य से दूर चले जाती है तो ठंडक हो जाती है। तो जब हम जैसे वो मौसम होगा वैसा ही हम खान पान करेंगे, वैसा हम रहेंगे, तो हम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन नहीं साहब, अभी तो पृथ्वी सूर्य के एकदम नजदीक है, गर्मी है, लेकिन मैं अभी रजाई ओढ़ के सोना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ठंडक का पसंद है। लेकिन मैं ऐसा करूंगा तो मेरी बॉडी क्लॉक उस सिस्टम के साथ मैच नहीं करेगी। समय ही वो क्लॉक है जिसके साथ आप गतिमान होकर आगे बढ़ते हैं। अब ये एक तो बात ये होगी, ये साइंटिफिक बात होगी कि जब हम समय सिद्धि करते हैं तो हम प्रकृति के इन्वायरमेंट और प्रकृति के वातावरण से जुड़ जाते हैं। जो समय प्रकृति का है वही समय हमारा हो गया। हम पीछे नहीं रहते, वरना क्या होता है, हम आगे पीछे हो जाते हैं, कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं। तो जो चल रहा है उससे हम छूट जाते हैं। जैसे अभी हमारा चल रहा है ये आपका गुण, जिसको हम लोग कहते हैं व्यवस्था गुण, और अब आपका मन कह नहीं नहीं मुझे तो पीछे वाला रह गया, मैं तो पीछे वाला करूंगी। तो जो प्रकृति में चल रहा है और आप पीछे वाला कर रहे हो, तो आपकी गति और वो गति से अलग हो गया, आप पीछे रहोगे। लेकिन जैसे ही आप उस सब को छोड़ के व्यवस्था में आ जाओगे, तो प्रकृति के साथ रहोगे। तो टाइम का मतलब होता है, टाइम समय सिद्धि का मतलब होता है, आप प्रकृति के जोन में रहते हैं, उस लेयर में रहते हैं। जब आप उस लेयर में रहते हैं तो जो एक्सपेरिमेंट करोगे वो हो जाएगा, क्योंकि वो चीज वैसी है। जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आपको ये जानकारी है कि एक्सपेरिमेंट के लिए जो वेरिएबल है, जो जो चीजें हैं, वो सटीक होनी चाहिए, तब वो एक्सपेरिमेंट काम करेगा, मतलब तब वो चीज काम करेगी। लेकिन आपने ना, जैसे किसी का एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन वो उसमें कोई एक वेरिएबल कुछ और आ गया, कुछ चीजें वो होगी, तो आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, आपको वो चीज रिजल्ट नहीं आएगा। समय सिद्धि का मतलब है आपको वो रिजल्ट मिलना, जो रिजल्ट आ रहे हैं। एक बात ये हुई। दूसरी बात एक और हुई, आपको और इसकी साइंटिफिक एक और तरीका दी। जब आपके पास समय सिद्धि नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे? अगर आप समय को टाइम नहीं माना, तो फिर हम अपनी मर्जी का काम करेंगे, जो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने टाइम तो बनाया नहीं। हमें ये काम किया तो ये कर लिया, ये काम को ये कर लिया। तो फिर हमारे चलाने वाला कौन हुआ? हमारा मन चलाएगा। हमारा मन करेगा ये करे, हमारा मन करेगा वो चले, हमारा मन ये करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा करिए। लेकिन जिस समय आपके शरीर में ऐसी कुछ सिचुएशन आती है जिसमें हमारे मन की नहीं चलती, उदाहरण के तौर पर आपकी मृत्यु काल,
ये तो आएगी, निश्चित है, आज नहीं कल आएगी। जब मृत्यु सामने खड़ी है और आपका अंतःकरण कह रहा है कि अब दिन नजदीक है, अब जाना ही है, तो वो जो मन है, क्योंकि हमने वो आदत बना रखी है, उस समय कहता नहीं नहीं अभी कैसे जाना है, अभी तो बहुत सारा काम है, अभी तो बच्चों की शादी भी नहीं की, अभी तो ये काम भी बाकी है, अभी तो मैंने जीवन भी नहीं जिया, अरे ये नहीं होगा। तो वो क्या करे, उसकी चूंकि हमने आदत ही ऐसे बना रखी है, तो वो अपनी मर्जी से काम करना चाहता है, तो गतिरोध करता है, विरोध करता है, दबाव बनाता है। तो मृत्यु तो आएगी लेकिन दुखी होके, दबाव बन के, क्योंकि वहां उसका बस नहीं चलेगा, तो वो होगा। तो एक दूसरे वेली व्यक्ति, उसका समय निश्चित है और वो काम प्रबंध करता है, जो प्रकृति चला रही है वैसा वो काम करता है। अब उसका मन है कि वो और जप करे, लेकिन वो छोड़ देता है। उसका मन है कि अभी वो और ध्यान से सुने, लेकिन टाइम हो गया, अब वो क्लास छोड़ देगा। उसका मन है कि और स्वाध्याय करने, और अच्छा लग रहा है, लेकिन वो अपने टाइम को बाउंड के हिसाब से उसे छोड़ देगा। तो उसकी बॉडी में, उसके ब्रेन को एक मैसेज मिलेगा कि जो प्रकृति कर रही है ना, उस समय वो काम करो। तो जब ये आदत आ गई कि जिस समय जो काम कहा गया उस समय काम करो, तो जैसे ही मृत्यु आएगी ना, उसे पता लगेगा मृत्यु आई है, तो बोला ठीक है चलो, वो इजीली जाएगा। जब इजीली वो जाएगा बिना किसी दबाव के, तो उसकी आत्मा उन्नति में प्रगति रहेगी। अगर वो अगला जन्म भी लेगा ना, तो तड़प के रो धो के जब मरेगा, तो उसकी वो जो आत्म तत्व में जो त्रुटि हुई है, उसको ठीक करने के लिए उसे दोबारा जन्म लेना पड़ जाएगा। और जन्म तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने सिद्धि नहीं की। और जो समय सिद्धि, काल यानी समय को नियंत्रित कर पाएगा, वही वही प्रकृति को नियंत्रित कर पाता है। तो प्रकृति को नियंत्रित करने हमारी सब इच्छा है कि हमारे अनुसार सब चले, तो समय को नियंत्रित करने से चीजें आ जाएगी। अब शायद थोड़ा क्लियर हुआ समय का क्यों कहा जाता है समय सिद्धि करिए। जो गायत्री का स बीज अक्षर है ना, या जो अभी हंस पढ़ रहे हैं, ह सद्ज्ञान है और स समय सिद्धि है। ह सद्ज्ञान है, स समय सिद्धि है। यही साइंस है मंत्र का, ये बड़ा साइंस है। अगर आपको मंत्र में मास्टरी करनी है, मंत्र चिकित्सा में मास्टरी करनी है, तो आपको इन दो चीजों पे तो कमांड करनी पड़ेगी, ह सद्ज्ञान, स समय सिद्धि। तब जाके मंत्र पे कमांड आती है, तब मंत्र आपके अनुसार काम करने लगता है। तो जैसे सोचते वैसा होने लगता है, आप अपने लिए सोचते वैसा होने लगता है, किसी और के लिए सोचते वैसा होने लगता है। अब आई बात क्लियर दीदी, आपको समझ में आया? जी 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 जिनका भी प्रश्न था। हाँ भाई। और जो भाई साहब भी थे, उन्होंने भी पूछा था कि इसका मतलब समझाइए, तो मैंने कहा मैं आज क्लास में लेता हूँ। वैसे तो इसको और गहराई से समझेंगे, आप पढ़िए तो पता लगेगा। समय ही काल है, यानी इस दुनिया का पूरा निर्माण समय से हो रहा है, और आप समय को वश में ले लेंगे तो आप प्रकृति को अपने नियंत्रण में लेंगे। अब आ रही बात सुना आप? चलिए, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो क्लोज करें। आइए सर जी, हम एक प्रश्न आज के, है। बोलिए। हाँ, जैसे कल आपने बताया था कि हमें जप से पूर्व संकल्प करना चाहिए, तो वो संकल्प से उसका आपका क्या मतलब है? क्योंकि गायत्री पूरे जो स्टेप बाय स्टेप हमने सीखा है, उसमें कहीं संकल्प का उल्लेख नहीं। तो क्या ये नंबर ऑफ कहाँ सीखा था मतलब राउंड आपने? कहाँ सीखा था? वो जो एक चैप्टर है ना, उसमें पूरा विनियोग, न्यास अच्छा, वगैरह ये सब अच्छा चीजें विनोद, बताई गई ठीक थी, ठीक। उसमें कोई हाँ, उसमें संकल्प का कोई। संकल्प नहीं है। जी, नहीं, तो आप वो उसको कैसे पढ़िए कर। पूरा, उसमें दिया गया है कि कोई भी गायत्री साधना शुरू करनी है तो शुभ दिन से शुरू करिए, उनके शुभ अच्छे दिन पे एक संकल्प लेके शुरू करिए। देखिए, अच्छे से समझिए। देखिए, अभी इस रविवार को गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है। अब मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ, जिसे आपको समझना होगा, और वो काम करता है। जो श्रेष्ठ तिथि है, जो पावन तिथि है, उस दिन आपको कोई संकल्प लेना चाहिए। पर किस चीज का? कोई साधना का संकल्प नहीं लेना चाहिए। जो संकल्प, बड़ा संकल्प लेना चाहिए, अपने आप को क्या बनाना चाहते हैं, आप अपना क्या निर्माण करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप अभी जिस स्थिति में हैं, उससे अपने को किस कैटेगरी में लाना चाहते हैं, क्या श्रेष्ठ बनना चाहते हैं? क्या आप एक एक ऋषि बनना चाहते हैं,
कि आप एक मंत्रदृष्टा बनना चाहते हैं, कि आप एक गुरु बनना चाहते हैं, आप एक आचार्य बनना चाहते हैं, एक अच्छा पति बनना चाह रहे हैं, अच्छी पत्नी बनना जी चाह रहे हैं, अच्छा भाई बनना चाह रहे हैं, क्या बनना चाह रहे हैं? जो बनना चाह रहे हैं उसका एक संकल्प ले लीजिए उन ऋषि के सामने। ये क्या करता है कि जब संकल्प लिया तो संकल्प लिया जाता है क्या उस बनने का संकल्प के बाद आप भूल जाएंगे। तो आपने फ्रिक्वेंसी फेंकी, ऊर्जा फेंकी, वो ही काम करती है, वो दबाव बनाएगी, ऐसा वातावरण बना देगी, आपकी वो चीज होके रहेगी। तो आप ये मेरी जो बात समझ में नहीं आए? हाँ समझ गया मैं, मतलब ये संकल्प आप बदल भी हो आपने सकता है, मतलब एक संकल्प संकल्प सिद्ध हो गया, मान लीजिए कोई एक, जैसे मैं इसको, जैसे अभी व्यवस्था गुण चल रहा है तो मैंने संकल्प लिया कि मैं व्यवस्थित अपने आप को करना चाहता हूँ, है ना, और जैसे ये सिद्ध हो गया मान लीजिए, तो मैं संकल्प बदल करके फिर से शुरू कर सकता हूँ जब। हाँ कर सकते हैं आप संकल्प ना, जो जप कर रहे हैं उसके लिए जो संकल्प है ना, आप पूरे वर्ष का करिए कि पूरे वर्ष में जितने भी 24 गुण है ना, जिस जिस कालखंड में आएंगे मैं उसका संकल्प लेता हूँ पूरे वर्ष का एक साथ। हम लोग निर्जला एकादशी पे लेते हैं एक साथ पूरा। उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो प्रकृति में आ रहा है उसका आपने संकल्प लिया तो आपका संकल्प चलता रहेगा कंटिन्यूसली। आपको हर बार, हर महीने, हर बार नया संकल्प नहीं लेना पड़ेगा। जी, कोई थोड़ा कंफ्यूजन था कि नंबर ऑफ जप का संकल्प लेना है या फिर कोई अभिसिद्धि के लिए लेना है या फिर जो चाहिए हमको उसके लिए, क्लियर हो गया। आप देखिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। जो बनना चाहते हैं वो आपकी मंजिल है। उस मंजिल में चलने के लिए, हाँ अपना माइक बंद करिए। किसी और का भी चालू है भाई? किनका चालू मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कोई है जो माइक चालू है? अब बंद हुआ, धन्यवाद। तो जो भी आप संकल्प लेते हैं ना, वो किसी मंजिल पे पहुंचने के लिए लेते हैं। मुझे ऐसा बनना है। उस मंजिल पे जाने के लिए, वहां तक जाने के लिए आपको पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, वो प्राण है। वो प्राण कब आता है? वो प्राण आता है अनुष्ठान से, जब से। तो आप उसका संकल्प ले रहे हैं अनुष्ठान का, लेकिन मूल उद्देश्य, मूल आपका वो है कि आपको ये बनना है। अगर आपने बनने का संकल्प नहीं लिया और केवल ये अनुष्ठान लिया कि मुझे ये इतना जप करना है, तो वो जप तो आ जाएगा और वो जो गुण है वो भी आ जाएगा, लेकिन उसकी परिणति क्या होगी ये आपने तय नहीं की। तो जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी किसी चीज को आप निर्माण करते हैं, जैसे आप लोगों ने साइंस पढ़ा है, तो साइंस में कहा गया है कि जो जो भी परमाणु है, जो उन पर अगर कोई ऑब्जर्व होता है, यानी कोई उन्हें देखता है, तो जिस भाव से देखता है उसका निर्माण वैसे होने लगता है, उनमें गति आने लगती है प्रकाश में, वरना वो निष्क्रिय होते हैं। तो अभी समझ लीजिए ये तो केवल एनर्जी है, जो एनर्जी जैसा चाहे वैसा एनर्जी ले लीजिए, लेकिन वो एनर्जी किस रूप में लेनी है ये आपका संकल्प तय करता है। संकल्प करते ही आपकी मनोभूमि तैयार हो गई कि ऐसा करना है, फिट एकदम फाइन। अब उस एनर्जी को जैसे ही आप जनरेट करना शुरू करेंगे, बनाना शुरू करेंगे, एनर्जी आ रही, उधर आपने संकल्प लिया हुआ, उसका आकार ऐसे बनने लगा, तो आपके सामने एक व्यवस्थित आकार बन के आ जाएगा। अभी क्या होता है, हमारी मन में आया हम जब करें, हमने कर लिया, अब हमने छोड़ दिया, अब हम ऐसा कर रहे, तो हम एनर्जी बना रहे, वो आधी बनी, हम उसको छोड़ दिए। हमने कुछ बनाया फिर उसको छोड़ दिया। बच्चों की मिट्टी में हम घर बनाते हैं और फिर आके उसे लात मार के गिरा देते हैं। तो ये हम रेत में, जो समुद्र के पास घर बनाने की क्रिया कर रहे हैं, रेत में बनाते हैं, हम करते खूब है लेकिन कुछ नहीं मिलता। आप निश्चित करिए मुझे ये करना है, तो उसके बाद में क्या होता है, आपकी दूसरी कोई भी ऊर्जा काम नहीं करेगी, वो आपको बनाने में काम करेगी। अब उस बनने के लिए जितना भी आप जप करेंगे, जो अनुष्ठान करेंगे, वो एक्चुअल में उसका मूल उद्देश्य ये बनना है। अब मेरी बात आपको समझ आई कि मुझे वो उद्देश्य प्राप्त करना है। उस उद्देश्य के लिए जो भी एनर्जी है वो इस काम में आई, और मैं इतनी एनर्जी के लिए जप करूंगा, मैं इतना अनुष्ठान करूंगा, इतना जप करूंगा, ये संकल्प हो। अब एनर्जी आनी शुरू होगी। एनर्जी आनी शुरू हुई तो उसका पाथ क्या होगा, मतलब जैसे कोई आपके घर पे आता है तो आप उसको रास्ता बताते, भैया आपका, बहुत सारे मेहमान आपने बुला लिए, आपका ना रूम नंबर ना 308 है ना, वो रूम आपका है, वहां ये चाय भी लीजिए, वहां से ले जाइए। तो ऐसे ही आपने एनर्जी को आवाहित कर लिया, एनर्जी आने लगी,
करने लगी तो उसको कहाँ ले जाना है, तो विनियोग पढ़ लिया। विनियोग का मतलब इस ऋषि, इस छंद, इस देवता के इस चक्र में आप ये चीज वहां पहुंचानी है। अब आप जब करने लगे तो वो एनर्जी आई, आपने पहले आवाहित किया, वो आई, आने के बाद आपको एनर्जी खड़ी हुई सामने, जैसी वो आई आपने उसको संकल्प लिया हुआ कि मुझे एनर्जी प्राप्त करनी है, और आपने विनियोग पढ़ लिया, तो विनियोग पढ़ते वो एनर्जी को पाथ मिल गया, वो इधर एनर्जी जानी शुरू हुई। अब शायद मुझे नहीं लग रहा है आपको दोनों में कंफ्यूज है, कुछ लोगों को संकल्प और विनियोग में अभी भी कंफ्यूज है कि संकल्प क्या है, विनियोग क्या है। संकल्प का मतलब किस किस जगह पे आप जाना है, आपका आपका डायरेक्शन क्या है, आपको कहाँ जाना है। और विनियोग का मतलब है उस जाने के लिए जो एनर्जी आप ले रहे हो ना, वो एनर्जी का पाथ क्या है कि वो आपके शरीर में ऑब्जर्व हो जाए, वो आप में उसे गेन कर पाए, उसे कहाँ स्टोर करना है ताकि वहां पहुंचा जा सके। मान लीजिए आपको पहुंचना है, एक जगह निश्चित कर ली मुझे वहां जाना है, वहां जाने के लिए आपको एक गाड़ी मिल गई, उस गाड़ी के लिए आपको पावर चाहिए, आपके पास कई सारी बैटरी है। अब आपको जैसे ही पावर मिला, कौन सी बैटरी को चार्ज करना है, इसको करना है, किसको करना है, किसको करना है, तो आप निश्चित करेंगे कि ये होगी। ऐसा है कि एक ही कर दिया, चल दिया, बाकी के 2-3 तो बैटरी चार्ज नहीं की, तो आगे जाके गाड़ी रुक जाएगी। इसको चार्ज करना है, इसको चार्ज करना है, इसको चार्ज करना है, किसको चार्ज करना है, ये संकल्प। कितनी एनर्जी लेनी है, कितनी पावर की एनर्जी लेनी है, कौन सी बैटरी लगानी है, ये संकल्प है। और एनर्जी को कहाँ, किस डब्बे में डालना है, ये विनियोग है। यानी किस बॉक्स में आपको वो एनर्जी ट्रांसफर करनी है, हृदय चक्कर में करनी है, वहां चक्कर करनी है, वहां करनी है, कहाँ करनी है, ये किस एंगल से वो आएगी, कितने पावर की एनर्जी होगी, कितनी देर के लिए वो चार्ज करेगी, वो सारा निश्चित करना आपका विनियोग है। विनियोग का मतलब होता है एनर्जी को चैनलाइज करना। संकल्प का मतलब है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए मेहनत करना। दोनों में आप अंतर समझ आया कि नहीं है? जी। या और तरीका है, किसी को नहीं समझ आया तो बताएं, और भी तरीके हैं उसको समझने के लिए। भैया हमने जो अच्छी संकल्प बात है। लिया वार्षिक, भैया आवाज आ रहा है मेरा? एकदम आ रही है। जी, हमने जो संकल्प लिया वार्षिक एकादशी का, हमको वर्ष भर करना है, तो हमारे मन में तो यही सेट है कि जो हम गुणों के लिए साधना कर रहे हैं, हमको गुण ही चाहिए। अभी तो जो संकल्प में लिया वार्षिक वाला, सपोज हमने तीसरे नंबर से लिया, व्यवस्था गुण से चालू किया, तो ठीक वार्षिक है, जब हमारा ठीक है, ये कंप्लीट। गुण आ रहे हैं, ये गुण आ रहे हैं, ये गुण आ रहे हैं, ये गुण आपके अंदर बढ़ते जा रहे हैं, ये गुण बढ़ते जा रहे हैं, और एक समय ऐसा है कि आपके अंदर 24 के 24 गुण आ गए। अब मुझे बताइए, आप गुणों से परि, अब आप क्या करना चाहते हैं? जी, अभी तो हम बिल्कुल नर्सरी में हैं भैया, अभी तो बिल्कुल अब पहले तो मन नहीं लगता, मन ही लगाने इसीलिए के लिए कह बैठे रहा हैं। हूं, अरे बात सुनिए, जब आपको कोई भी चीज है ना, उसका डिसीजन अभी लेना होता है कि आगे क्या करना है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो एनर्जी ने प्रोड्यूस की, मैं थोड़ी लैपटॉप लाइट की वजह से बैंक डाउन है, वो हो सकता है बीच में ही बंद है, 10 का वो बोल रहा है, तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूंगा, जो भी आप कर रहे हैं, जब को आपको एक्यूमुलेट कर, एनर्जी को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, आप वो गुण आ रहा है, वो गुण आ रहा है, वो गुण आ रहा है, अब उस गुण से आपका क्या व्यक्तित्व बनेगा, क्या बनना चाहते हैं, ये तो आपको निर्णय करना पड़ेगा ना। भाई गुण तो, आपको गुण जो आ रहा है वो आपको परिवार में भी काम ले सकते हो, समाज में भी काम ले सकते हो, ये तो गुण है। ये तो मैंने आपको एंगल दिखाया, गुण है ना, निर्माण में, परिवार निर्माण में, समाज निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में, युग निर्माण में काम आता है, तो ये तो गुण है। आप उस गुणों की साधना करे रखे हो 24, लेकिन आप क्या चाहते हो, ये तो आप डिसाइड करोगे ना। ये तो गुण है जो सबको चाहिए, ये तो आप समझिए, ये तो पेट्रोल है जो सबको, इसके बिना जीवन नहीं चलेगा। तो गाड़ी में पेट्रोल तो भरा लिया, अब जाओगे कहाँ? जब गाड़ी में पेट्रोल फुल होगी, गाड़ी टंकी फुल होगी, अब किस दिशा, तो तुम्हारी गाड़ी कहेगी जो मर्जी है बोल, मालिक बताओ मुझे कहाँ चलना है, तब तुम क्या कहोगे, कहाँ जाना है मुझे? जी तो वो जी। कहाँ कैसे डिसाइड होगा, वो वहां डिसाइड होगा कहाँ, कि आप अपने जीवन में चाहते क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। ये जब आपको क्लियर होगा ना, तो आपकी गति तीव्र गति से जाएगी। क्योंकि अभी क्या क्लियर नहीं है, ये भी हो सकता है हम तो अभी आरंभिक है, हमें तो कुछ पता ही नहीं, तो आपके संशय है, तो जब एनर्जी आएगी ना, वो भी संशय वाली आएगी।
आप खुद देख लीजिए ना, एक बच्चा है जिसको एकदम क्लियर करना है, मुझे ना यूपीएस का एग्जाम देना है, मुझे उसकी तैयारी करनी है, या किसी ने कहा मुझे नेट का जेआरएफ का एग्जाम देना है, लेक्चरर बनना है, किसी ने डिसाइड किया मुझे तो आगे बढ़कर डॉक्टर बनना है। आप उसने डिसाइड कर लिया तो सीधी गति से जाएगा। और एक बच्चा है, अब पता ही नहीं क्या करेंगे, देखेंगे, होगा होगा, तो वो पढ़ तो वो भी रहा है, पढ़ वो भी रहा है, लेकिन पहुंचने की गति किसकी तीव्र होगी, ये आप खुद देख लीजिए। जी भैया, यहाँ पे ये इसलिए समझ में आया मुझे, लेकिन एक और आ रहा है ना बोलना था आपको? कि जी जी, जैसे हमने व्यवस्था से बोलिए बोलिए। स्टार्ट किया, संकल्प गुण हमने संकल्प जो लिया वार्षिक व्यवस्था गुण से चालू किया, तो वार्षिक जब कंप्लीट होगा 24 गुण, तो फिर से व्यवस्था गुण में फिर से पुनः संकल्प लेना पड़ेगा हमको। नहीं, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक ब्रेक पॉइंट बना रखा है, वो है प्रज्ञा। हम कोई भी कहीं से भी शुरू करिए, अब मैं भी हूँगा, आप भी रहेंगे, या समूह में जो भी व्यक्ति होगा, हम प्रज्ञा से फिर संकल्प लेंगे। अगले साल जब निर्जला एकादशी आती है, गायत्री जयंती आती है, उस दिन गायत्री माता का अवतरण हुआ इस धरती पर, गायत्री मंत्र इस धरती पर आया, पृथ्वी पर आया, तो वो दिन है निर्जला एकादशी और गायत्री जयंती वाला दिन। तो गायत्री जयंती के दिन हम फिर संकल्प लेते हैं कि हम 1 वर्ष साधना करेंगे। तो आपने जो अभी संकल्प लिया उसको वहां तक की कमांड देके रखिए, फिर वहां फिर वापस संकल्प ले लीजिए, फिर हमारे साथ हो जाएंगे। हम जब भी जब कर रहे हैं साथ में होते रहेंगे। इसका ये जी फायदा है, आप कोई आगे पीछे नहीं है। मैंने जिससे शुरू किया आप भी वही कर रहे हैं, जो गुण मैं कर रहा हूँ वही गुण है। तो जब जब आपका गति हमारी गति के साथ चल गई तो हम सामूहिक हो गए, एक गति से हो गए। तो गुरुदेव ने लिखा ना, जब एक तरह की साधना करने वाले व्यक्तियों का संगठन बनेगा तब तुम गंभीर साधना करना, वो इसके उसका कारण यही है। जी भैया। चलिए, आइए हम लोग आज की इस कक्षा का समापन करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव अन्य माता जी को अपनी ऊर्जा को समाहित करते हैं, और हम उन लोगों से प्रार्थना करते हैं कि जो हम ज्ञान विज्ञान लेके आए ना, ये हमारे चित्त में स्थिर हो, और इसी भाव को, जो हम लोग इतना ज्ञान विज्ञान पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इन्हीं भावों को ही इन अक्षरों और मंत्रों में ले लिया गया है। तो जो अक्षमालिका हम पढ़ रहे हैं, जो अक्षमालिका हम लोग पढ़ते हैं, अक्षरों को हम पढ़ रहे हैं, उसी का ये प्रार्थना है, जो संस्कृत में, मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूँ। हे परमात्मा, मेरी वाणी मन में स्थित हो, मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। हे परमात्मा, आप मेरे समक्ष प्रकट हो, मेरे लिए वेद का ज्ञान लाएं या प्रकट करें। मैं पूर्व श्रुत यानी पहले जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है वो विस्मृत ना करो, यानी भूलू नहीं। ये स्वाध्यायशील, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे, अर्थात मंत्र जप की प्रवृत्ति से मैं दिन और रात्रियों को एक कर दूं। मेरा स्वाध्याय सतत चलता रहे, मैं सदैव व्रत और सत्य बोलूं। वह ब्रह्मा मेरी रक्षा करे, वह ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मा वक्ता और आचार्य की रक्षा करे। त्रिविधताप शांतो शांतो शांतो। ओम दो शांति अंतरिक्ष गोम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति देव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति भवतु। हे गुरुदेव माता जी, संपूर्ण रूप से आपके श्री चरणों में समर्पित है। हम स्वश्री स्वच्छ भावनाओं के साथ गुण क्रम स्वभाव से व्यक्ति निर्माण परिवार निर्माण के कार्यों को शुद्ध से निरोग निरंकार पूर्वक श्रद्धा विश्वास के साथ संगबद्ध होकर निर्विघ्न रूप से हृदयस्थ पवित्र मार्ग से करते रहे, कराते रहे। इस हेतु में सही समय पर प्रेरणा मार्गदर्शन संरक्षण परिमार्जन की सतत कृपा बनाए रखे, सतत कृपा बनाए रखे।